हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ शब्दावली। और मैं कल पार्ट वन ऑलरेडी कर चुका हूँ या करा चुका हूँ। तो अगर आप अभी तक पार्ट वन नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ठीक। और देखिए, मैं पार्ट टू में आपको दो प्रकार से बताऊंगा। पहला में लगभग आपको होगा 51 क्वेश्चन के आसपास, 51 क्वेश्चन प्लस 54, यानी आज आपको मैं 105 करा दूंगा। अगर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर शब्दावली पूछा तो मैं कल कराया था 150 और आज कराने जा रहा हूं 105। आज कराने जा रहा हूं 105। टोटल अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 255, यानी 150 काल और 105 आज, 255। इससे बाहर से एक भी नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इसके अंदर से पूछेगा। देखिए, जो शब्दावली पूछ रहा है ये आप लोग को पता नहीं है कहाँ से पूछ रहा है। ये जो भी शब्दावली है ये सब प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड, यानी कि संबंधित शब्दावली पूछ रहा है। तो इसीलिए अगर अभी तक आप पार्ट वन को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसमें मैं 150 कराया हूँ और वो सभी महत्वपूर्ण है बहुत ही। इसलिए आप उसको जरूर करें। ठीक। और अब मैं जा रहा हूँ पार्ट टू कराने। तो अभी तक तो मैं धीरे धीरे बोल रहा था, इसके बाद में मैं बहुत स्पीड से बोलूंगा ताकि आपका भी समय बचत हो। और देखिए, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, तो हो सकता है कि थोड़ा दूसरा कुछ पढ़ देता हूँ, तो अब उसको आप नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। और ज्यादा नहीं, उस समय लिखा था पब्लिक तो मैं पढ़ दिया था पुलिस। तो इसमें भाई साहब उसको तो आप भी करेक्ट कर सकते हैं, इसमें क्या कमेंट करने की बात है। ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आजकल एक नया फीचर आया है हाइप का। तो जब भी आप वीडियो मेरा देखिएगा, शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल पे एक बार हाइप कर दीजिएगा। मात्र एक आप हाइप कर दीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप वीडियो को जरूर हाइप कीजिएगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, एम्बेसडर इसका हो जाएगा राजदूत। इसका क्या होगा? राजदूत। इसके आगे आप देखिएगा अनाउंसर, इसका हो जाएगा उद्घोषक। तीसरा में आप देखिएगा अटेस्टिंग ऑफिसर। ठीक। इसका हो जाएगा साक्षांकित अधिकारी। ओके। इसके आगे आप देखिएगा सेंसस ऑफिसर, इसका हो जाएगा जनगणना अधिकारी। देखिए एसएसजीडी में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे। तो एसएसजीडी में आपको दे देगा सेंसस ऑफिसर और चार ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें एक रहेगा जनगणना अधिकारी। तो आपको इसी पे टिक कर देना है या जो भी। ठीक। तो चलिए इसके आगे वाला आप देखिएगा सर्कल इंस्पेक्टर, यानी कि अंचल निरीक्षक। 6 नंबर में आप देखिएगा कस्टोडियन, इसका हो जाएगा अभिरक्षक। 7 में आप देख सकते हैं इंटरप्रीटर, दुभाषिया, जो दो भाषा जानता हो या बोलता हो जो भी। इसके आगे आप देखिएगा 8 में जज, यानी कि न्यायाधीश। अब देखिए जस्ट इसके अगला आप देखिएगा, वहां पे जज मतलब हो गया न्यायाधीश, और यहाँ पे आपको जस्टिस यानी कि न्याय या न्यायमूर्ति। तो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, जज दे देगा, ऑप्शन में दे देगा न्याय न्यायमूर्ति, और आप इसमें से मारिएगा फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, फिर याद करना है। जस्टिस का मैं बता दिया, न्याय या न्यायमूर्ति होगा। 10 में आप देखिएगा लाइजन ऑफिसर, इट मीन संपर्क अधिकारी। 11 में देखिएगा वेरिफिकेशन ऑफिसर, सत्यापन अधिकारी। 12 में देखिएगा आप एडजॉर्नमेंट यानी अस्थगन। ठीक। अस्थगन होगा। उसके आगे आप देखिएगा 13 में एडवांस, यानी कि अग्रिम या गत भी उसको बोल सकते हैं। कमिश्नर 14 में होगा आयुक्त। 15 में आप देखिएगा एजेंडा कार्यसूची, ये तो रिपीट हो गया क्योंकि मैं कल ही कराया था। अमेंडमेंट का हो जाएगा संशोधन, जो कि ये पॉलिटी में बार बार होते रहता है, आप पढ़े भी होंगे। ऑडिट ऑब्जेक्शंस का हिंदी हो जाएगा लेखा परीक्षा आपातिया।
आपत्ति है, ठीक। ऑथेंटिक 18 में, अधिप्रमाणित 19 में हो जाएगा ऑटोनोमस, स्वायत्त 20 में हो जाएगा बॉन्ड यानी कि बंधन। आप लोग केमिस्ट्री में तो जरूर पढ़े होंगे बॉन्ड। चार्ज शीट आप सुने होंगे कि भाई साहब उसने चार्ज शीट जाकर कोर्ट में मतलब कि किया है, तो इसका हो जाएगा आरोप पत्र। पुलिस वाला चार्ज शीट ले जाकर कोर्ट को देता है। 22 में आप देखिएगा कॉम्पेंसेशन यानी कि मुआवजा। ऐसे आपको तुर तुर के याद करना है ताकि याद हो जाए। जैसे कि इसका है डी, डी के मतलब क्या होता है, घटना, मतलब कि जैसे कि डिक्रीज, ऐसे ही डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कटौती। आप इसको अगर दो दो बार पढ़ के याद करते हैं, जैसे कि डिसिप्लिनरी एक्शन, तो हो जाएगा अनुशासनात्मक कार्यवाही। यहाँ पे देखिएगा इलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। यहाँ पे फिर आप देखिएगा 26 में इनरोलमेंट, नामांकन। जब आप हम लोग एडमिशन लेते हैं या आप भी लेते होंगे तो आपको ये वर्ड जरूर मिला होगा, एग्जेम्पशन यानी कि छूट। अभी मैं बताया था डिडक्शन, उसके डिडक्शन क्या हो जाता है, कटौती। इसके आगे आप देखिएगा एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, गैजेट इसका हो जाता है राजपत्रित। इसको दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं एक ही बताऊंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। ऑनरियम यानी कि मानदेय, ठीक। इसके आगे आप देखिएगा इंटरनल यानी कि आंतरिक, इनवैलिड इट मीन्स अवैध। देखिए हम लोग बहुत ही जल्द 33 कंप्लीट करने वाले हैं। ज्वाइनिंग डेट यानी कि कार्य ग्रहण तिथि, ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को मिलेगा बहुत जल्द। मेडिकल बेनिफिट, चिकित्सा सुविधा। रजिस्ट्रेशन इट मीन्स पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल सिंपल है, ऐसे ही पूछ रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर किसी का भी एक जेडी स्पेशल टेस्ट दे सकते हैं, उसमें यही सब वर्ड आया होगा, इसको छोड़कर दूसरा कोई नहीं आएगा। सस्पेंशन यानी कि निलंबन। इसके आगे आप देखिएगा टेम्पररी, अस्थाई। परमानेंट रहता तो अस्थाई हो जाता। 38 में आप देखिएगा वार्निंग इट मीन्स चेतावनी देना, वार्निंग का हो जाएगा चेतावनी देना। कैजुअल लीव यानी कि अचानक जो हम लोग छुट्टी लेते हैं वही होता है, ठीक। कैजुअल याद कीजिएगा, कैजुअल मतलब ऐसे आप फॉर्मल, जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में याद कर सकते हैं। कैजुअल मतलब आसान है, आसान से अचानक छुट्टी। अर्न लीव यानी कि अर्जित छुट्टी या अवकाश। बाय लॉ का मतलब होता है उपविधि। इनवॉइस का अर्थ होता है विजक। मिनट्स तो सब किसी को पता है, लेकिन कार्यवृत्त इसका हिंदी होता है, किसी को नहीं पता है। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। प्रोसीजर, इसको प्रोसीजर पढ़ा जाता है कार्यविधि। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति। 47 में आप देखिएगा एडमायरल, नौसेनाध्यक्ष। 48 में आप देखिएगा एड होक मिस तथर्द, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जब आएगा तो जल्दी किसी को पता नहीं होगा। एफिडेविट, शपथ पत्र, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, आप लोग समझ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक, और आप लोग समझदार हैं। ऑथेंटिकेशन, इसका हिंदी रहेगा प्रमाणीकरण, और ऑथेंटिक का होता है प्रमाणित। तो ये दोनों में आपको फर्क, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, याद करना है। इसका हो जाएगा पदधारी। इसका आप देखिएगा मेमोरेंडम या मेमो यानी कि ज्ञापन। ये रहा 53 नंबर प्रोटेम, अस्थाई या अकाल्पनिक। अस्थाई के लिए मैं एक और बताया था
टेम्पररी। तो इसी के साथ हम लोग पार्ट 1 इसमें खत्म कर लिए। अब इसका जस्ट मैं पार्ट 2 आपको कराने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका शब्दावली जो है इसका पूरा निस्तानाबूत हो जाएगा, पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए पार्ट 2 अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मुश्किल से 8 मिनट और लगेगा, 8 मिनट से भी कम। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए, टाइपिंग का हिंदी हो जाएगा टंकण। ये हो सकता है कि आपसे पूछ भी ले, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। क्योंकि हम लोग अक्सर टाइपिंग टाइपिंग चिल्लाते हैं, लेकिन इसका हिंदी क्या होगा नहीं पता। रिसीव, आवर्ती होता है, सॉरी आवर्ती। फाइल, मिसिल। डिस्पोजल, डिस्पोजल का हो जाएगा निपटान। ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। सर्कुलर, परिपत्र। डिसिप्लिनरी यानी कि अनुशासनिक, ठीक। इंटरवल, इंटरवल जैसे कि फिल्म में होता है मध्यांतर जो होता है उसी को बोला जाता है। मिनट्स का हो जाएगा कार्यवृत्त, जो कि अभी मैं बताया हूँ। रिकंसिडरेशन का हो जाएगा पुनर्विचार करना। ड्राफ्ट का हो जाएगा मसौदा। और देखिए, अगर आप चाहते हैं ये सभी विषय का ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए तो मेरे इस चैनल पे है, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। और ये सभी चैप्टर का मैं टॉपिक वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, एक बार आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। ये भी तो मैं आपको करा ही दिया हूँ। रिजोल्यूशन का होता है संकल्प। गाइडेंस, निर्देशन, जैसे कि आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आपको ऐसा काम करना है। इनक्लोज यानी कि संलग्न। स्पेसिमेन मीन्स नमूना। रूल मीन्स नियमावली। इसके आगे आप देखिएगा वेरिफिकेशन मीन्स सत्यापन। यहाँ पे आप देखिएगा डिजाइनेशन मीन्स पदनाम। आपको केवल ऐसे ही याद कर लेना है, एक एक बार आपको याद कर लेना है। ये तो बहुत सारा इसमें से आपको वर्ड मीनिंग याद होगा। कॉन्करेंस का हो जाएगा सहमति, ये वाला आपको शायद ना याद हो। अमेंडमेंट का मतलब हो जाएगा संशोधन, ये लेकर मैं इसको 3 बार बता चुका है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑथोराइज्ड का हिंदी हो जाएगा अधिकृत, इसको मैं 3 प्रकार से बता चुका हूँ। तीनों आपको याद करना है, तीनों अलग अलग है। क्रिटिज्म का हो जाएगा आलोचना करना किसी के बारे में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कल के वीडियो में। सेमिनार का हिंदी हो जाएगा संगोष्ठी। देखिए, जो मैं नहीं बताया हूँ उस पे ही ज्यादा समय मैं खर्च करूंगा। डिस्काउंट का हो जाएगा बट्टा। डिप्यूटेशन का हो जाएगा प्रतिनियुक्ति। टेस्टिमोनियल का हो जाएगा प्रशंसा पत्र। पासपोर्ट का हो जाएगा पास पत्र। ये तो अभी मैं आपको बता दिया हूँ, ये भी शायद बता दिया हूँ अभी। फॉरनून का हो जाएगा पूर्वाहन। जूनियर का हो जाएगा कनिष्ठ। देखिए, आपको कनिष्ठ का मतलब हो सकता है कि बड़ा समझ में आए, तो ये आपकी गलत फहमी होगा। जूनियर का मतलब हो जाएगा कनिष्ठ। ये भी मैं कल के वीडियो में आपको बता दिया हूँ। स्टेटमेंट का हो जाएगा विवरण, या डिटेल्स का भी विवरण होता है, तो आपको दोनों याद रखना है। इंटाइटल्ड का हो जाएगा हकदार। ये तो मैं आपको अभी बताया हूँ शायद, लेकिन एक बार आप इसको देखकर याद कर लीजिएगा। एजेंडा भी मैं आपको बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए, अधिसूचना होता है। इंडेंट का होता है मांग पत्र। प्रोबेशन पीरियड का मतलब परिवीक्षा काल। सर्विस बुक का हो जाएगा सेवा पंजी। रिकवरी का मतलब वसूली करना नहीं होता है कि भाई तुम मुझसे रिकवरी किया या नहीं किया।
एडजस्टमेंट का हो जाएगा समायोजन। रिसेप्शनिस्ट का हो जाएगा स्वागतकर्ता। कहीं आप जाइएगा, जब आपका नौकरी होगा आप जाएंगे तो आपको स्वागत के लिए मतलब बुलाया जाएगा, आपका स्वागत किया जाएगा, उसी को बुलाया जाता है। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। सुपरवाइजर का हो जाएगा पर्यवेक्षक। एफिडेविट का हो जाएगा शपथ पत्र। मोशन का हो जाएगा प्रस्ताव या गति। रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा पंजीकरण। और देखिए इसी के साथ खत्म हो गया। अगर इस वीडियो के थ्रू मुझे अच्छा व्यू मिलता है और आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा तो मैं कल सुबह में ही आप लोग के लिए पत्राचार का वीडियो लाऊंगा। पत्राचार क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ रहा है ये सब भी बताऊंगा, और आज हिंदी में क्या चेंज हुआ है ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और जितना भी मैं कराया हूँ इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आज ही 400 प्लस कैंडिडेट जुड़े हैं लोग, तो आप भी जुड़ सकते हैं और आप इस साल एसएससीजीडी में अपने नाम पे एक सीट फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं आप जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।